नमस्कार सभी साथियों का आपका स्वागत है टीचिंग एग्जाम TWA के चैनल पर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो कि एक आवासीय विद्यालय होता है, रेजिडेंशियल विद्यालय होता है, वहां पर आपके लिए एडॉक पर भर्ती निकली है। ये यहाँ पर इन भर्तियों का मतलब है कि एडॉक पर इन्हें 11 महीने या 12 महीने के लिए रखा जाएगा। निर्धारित कक्षाएं होंगी और उन्हीं निर्धारित कक्षाओं के हिसाब से मानदेय निर्धारित होगा। तो क्या रिक्वायरमेंट है, कहां निकली है पोस्ट, ये सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के अंदर ये जो शिक्षक भर्ती निकली है, पहली बात इसमें अप्लाई केवल महिला कर सकती हैं, इस बात को आपको याद रखना है। ये पूरा आपका फर्रुखाबाद कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विज्ञप्ति निकली है, जो आपके लिए विजिबल नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको बता देती हूं कि क्या कहा गया है। तो पहली बात, केवल फीमेल भर सकती हैं। आवेदन कैसे करना है, डाक से या स्पीड पोस्ट से करना है, ये आपके कल यानी 12 मार्च के अखबार के माध्यम से निकली हुई विज्ञप्ति है। अच्छा जी, कब तक? 25 मार्च 2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डाक या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म नहीं जाना है और शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। कहां भेजेंगे? कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, और वो भी फर्रुखाबाद। एज प्रिंसिपल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 45, मिनिमम 30 वर्ष है। अदर्स के लिए यानी पीजीटीज के लिए जो वैकेंसी निकली है उसमें मैक्सिमम उम्र 45 और मिनिमम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, और ये 1 अप्रैल 2025 तक के हिसाब से मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्यरत है वर्तमान में और रिटायर हो गया है, तो उसके लिए या कभी भी काम किया है, उसके लिए एज लिमिट 60 वर्ष की रखी गई है। अब यहां पर रिजर्वेशन मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, एज पर द स्टेट रूल, यानी कि जो राज्य स्तर का रिजर्वेशन है वही क्षैतिज आपको रिजर्वेशन मिलेगा। यहां आपको क्या करना है? कोई रिटन है? जी नहीं, ये ऐसी भर्ती है जो आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही दी जाएगी। तो कैसे दी जाएगी? 10th में आपके जितने नंबर हैं उसका 10%, 12th में जितने हैं उसका 10%, ग्रेजुएशन का 20%, पीजीटी का 20%, और आपने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ऐसी कोई डिग्री या डिप्लोमा है, तो उसके थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिलाकर 30% उसका आपके ओवरऑल नंबर का आपके लिए काउंट किया जाएगा, और इसी आधारित पर फिर मेरिट लगेगी और फिर बुलाया जाएगा। अगर किसी का प्राप्तांक या गुणांक सेम होगा तो फिर एज के हिसाब से जिस तरीके से हमेशा मेरिट लगाई जाती है। प्रिंसिपल के लिए कितने पद हैं? 1 पद है, वो भी जनरल की कैटेगरी के लिए है। मानदेय 30,000 है। मास्टर्स हो, किसी में भी उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, चाहे एमए कर रखा हो, किसी भी विषय में एमएससी कर रखा हो, कुछ भी हो, प्लस उन्हें 9 to 12 के एक स्कूल में एज पीजीटी का 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वो विद्यालय गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पीजीटी हिंदी बनना है तो एक ही पद है, वो भी जनरल में है। कितना मानदेय होगा? 22,000 की आपकी सैलरी है पर मंथ की। एमए होना चाहिए हिंदी से, प्लस बीए में संस्कृत रहा हो। कोई एक्सपीरियंस मांग रहे हैं? जी नहीं मांग रहे। होगा तो वेल एंड गुड, उस व्यक्ति को काउंट करने में ज्यादा मदद होगी। पीजीटी इंग्लिश 1 पद, वो भी जनरल का, 22,000 ही आपकी मानदेय होगा, और एमए इंग्लिश में होना चाहिए। पीजीटी मैथ्स के लिए भी 22,000 मानदेय, 1 ही पद है, जनरल का है, एमए इन मैथमेटिक्स होना चाहिए। और यहां पर साइंस की बात करूं तो जीव विज्ञान के लिए भी 1 पद है, वो भी जनरल का। रसायन विज्ञान के लिए भी 1 पद है, वो भी जनरल का। फिजिक्स के लिए भी 1 पद है, वो भी जनरल का। और इन सब में आपने एमएससी कर रखी हो इन्हीं विशेष विषयों में। लेकिन जीव विज्ञान के लिए है कि अगर आपने एमएससी वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान किसी में भी की हो तो आप भर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपके कंप्यूटर साइंस के लिए भी 1 ही पद है, उसमें आपने मास्टर्स कर रखा हो कंप्यूटर साइंस में या आपने डिप्लोमा कर रखा हो तो आपको मौका मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की रही होगी। तो जो भी फर्रुखाबाद के नियर बाय एरिया में रहने वाले व्यक्ति हैं, स्पेशली क्योंकि ये जॉब जो है वो महिलाओं के लिए प्रेषित की जाती है, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की जानकारी के लिए टीचिंग एग्जाम TWA को सब्सक्राइब करना न भूलें। और बहुत जल्द कस्तूरबा गांधी विद्यालय के अंदर
आपकी रेगुलर वैकेंसी भी देखने को मिलेगी।